सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, अ ब्रीफ अबाउट लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या है इसको हमें समझना है और इसकी क्या उपयोगिता है इसको भी हमें समझना है। तो लॉन्गिट्यूड्स, सबसे पहला पॉइंट है कि लॉन्गिट्यूड्स एक इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि नॉर्थ टिप ऑफ द अर्थ से सदर्न टिप ऑफ द अर्थ तक एक्सटेंड करती हैं। इनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। इनको हम एक और नाम से जानते हैं जिन्हें कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझने की यह है कि ये क्या है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। असली में धरती पे ऐसी कोई भी एक्चुअल लाइंस को आप ना देख सकते हो ना महसूस कर सकते हो, क्योंकि कोई है ही नहीं। ये सिर्फ इमेजिनरी लाइंस हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर हमने कुछ इमेजिन किया है तो उसका कोई ना कोई पर्पस तो होगा। बिना पर्पस के इमेजिनेशन कैसी, राइट? सो ये है वो इमेजिनरी लाइंस, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये देख रहे हैं आप, रेड लाइन एंड उसके साथ साथ ये सारी ब्लू लाइंस, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, यहां भी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। तो कुल मिला के ये नॉर्थ टिप ऑफ द जो अर्थ है, जिसको हम नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं, ये एक्सटेंड होती है यहां से लेके साउथ टिप ऑफ द अर्थ में, यानी साउथ पोल तक। अब जैसे मैंने कहा कि ये सब हमारी इमेजिनेशन है, तो इमेजिनेशन का काम क्या है? इमेजिनेशन का काम ये है, हम यहां पर जो अचीव करना चाहते हैं वो ये है कि हमें टाइम पता करना है। अब इंडिया में इतने बज रहे हैं, यूएसए में कुछ और टाइम हो रहा है, यूके में कुछ और टाइम हो रहा है, अफ्रीकन कोई कंट्री में अलग सा टाइम हो रहा है। कुल मिला के ये अलग अलग टाइम हमारी वॉचेस में क्यों दिखाते हैं? दिस इज समथिंग दैट वी सेट ऑन आवर वॉचेस, राइट? कि अभी यहां 3 बज रहे हैं। तो ये कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है लॉन्गिट्यूड्स की मदद से, ऑफ कोर्स। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझने की है कि कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं। आप मुझे एक बात बताओ, एक सर्कल में कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, या एक सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं? आपको ये तो पता है कि एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, राइट? अर्थ क्या है? अर्थ भी एक स्फेयर है। सो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है 360 डिग्री। अगर सर्कल का टोटल जो मेजरमेंट डिग्रीज में देखोगे तो 360 डिग्री आएगा। बिल्कुल अर्थ में भी कितने डिग्री आएगा? 360 डिग्री आएगा। तो यानी आप क्या बोल सकते हो कि कितने सारे लॉन्गिट्यूड्स होंगे? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 360 लॉन्गिट्यूड्स होंगे। ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है, इसको प्लीज याद करने की कोशिश मत करना। प्लीज अप्लाई लॉजिक बिहाइंड इट। देयर आर 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स इन अर्थ, ठीक है? ये 360 डिग्री इमेजिनरी लाइंस है जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है लॉन्गिट्यूड्स का। अब सवाल ये उठता है कि ये जो लॉन्गिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट है इसको क्यों बनाया गया? टाइम के लिए बनाया गया, ये हमने समझ लिया, बट कैसे? देखो, रेफरेंस पॉइंट के लिए ये रेड लाइन को हमेशा याद रखना। जब कहीं से कुछ शुरुआत करते हैं तो रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए ना। अगर ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इट इज 60 डिग्री और विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इट इज 20 डिग्री। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस रेड लाइन विच वी कॉल्ड एज GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। सो ये है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जिसके रिस्पेक्ट में हम लॉन्गिट्यूड्स को मेजर करते हैं, उसके ईस्ट में या फिर उसके वेस्ट में। अब ये जो मेरिडियन है, यानी ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसको बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, और इसी के रेफरेंस में हम इनको मेजर करते हैं। सवाल ये उठता है कि ये जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है ये कौन कौन सी मेजर कंट्रीज से पास होता है? देखिए, ये कुछ यूरोप की कंट्रीज से पास होता है और कुछ अफ्रीका की कंट्रीज से भी ये पास होता है। इसको याद करने का एक ट्रिक है जिसको कि आप एक सेंटेंस से याद कर सकते हैं। BSF गेम इन टोगो। क्या? मैं इसको यहां लिख देता हूं। BSF गेम इन टोगो। अब B से बुर्किना फासो, S से स्पेन, F से फ्रांस, G से घाना, अल्जेरिया, ऐसे करके बहुत सारी कंट्रीज है विच यू ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू रिमेंबर, बट आपको जो अभी फिलहाल याद रखना है कि ये कुछ अफ्रीकन और कुछ यूरोपियन कंट्रीज से पास होता है। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। हर एक डिग्री लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। प्लीज इसको याद रखना। कैसे? each 1 डिग्री
लॉन्गिट्यूड विल क्रिएट अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स। मतलब क्या हो जाएगा, 15 डिग्री का कितना हो जाएगा, 60 मिनट्स, और 30 डिग्री का कितना हो जाएगा, 30 डिग्री डिफरेंस कितना हो जाएगा, 120 मिनट्स। मतलब अगर कोई दो लोगों के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड अपार्ट कोई इंसान खड़ा है या बैठा है, जो भी कर रहा है, तो उसके और जो दूसरा है उसके बीच में 30 डिग्री का अंतर है, यानी उनके बीच में कितने नेचुरल टाइम का कितना डिफरेंस होगा, 120 मिनट्स का डिफरेंस होगा, यानी ऑलमोस्ट 2 घंटे का डिफरेंस होगा, 2 आवर्स का डिफरेंस हो जाएगा इफ पीपल आर 60 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दिस इज द वर्क। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है ये अर्थ को 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है। इसमें ईस्टर्न हेमिस्फीयर आ जाता है और इसके वेस्ट में वेस्टर्न हेमिस्फीयर आ जाता है। समझ में आ गई बात? तो 0 डिग्री का काम क्या है, वो बेसिकली एक रेफरेंस पॉइंट है जिसके कि ईस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्ट में वेस्टर्न हेमिस्फीयर आ जाता है। और ये ग्रीनविच मेरिडियन टाइम अफ्रीकन और यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स के कंट्रीज से होकर गुजरता है। इसके अलावा each 1 degree of longitude creates a difference of 4 minutes. Therefore 15 degree will create a difference of an hour and 30 degree will create a difference of 2 hours. This is how it happens. Now imagine Earth rotates how? Earth rotates west to east. याद रखिएगा, west to east. यानी अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये धरती क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। So anybody who is in the west will definitely see first the उनका जो सूरज देखने का वो होगा कैपेसिटी वो पहले होगा और जो ईस्ट में होंगे वो कम होंगे। इसीलिए जो भी कंट्रीज इस ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के ईस्ट वाले पार्ट में पड़ती हैं वो जल्दी सूरज देख लेती हैं इन कंपैरिजन टू कंट्रीज जो कि इस तरफ रहती है। मेरे ख्याल से मैं एकदम क्लियर हूं। अब कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ बहुत ही याद करने वाली चीजें और कॉन्सेप्चुअल चीजें, जिसमें कि यह है कि जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सब क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। डेफिनेटली जो यहां से यहां जा रहा है, चाहे इससे जाए, इससे जाए, इससे जाए, इससे जाए, सबकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगा, सेम रहेगा या फिर अलग होगा, अलग होगा, अलग होगा। और सबसे ज्यादा कहां पर होगा, इक्वेटर पे होगा। मतलब इक्वेटर पे जो 2 लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा वास्ट होगा। इनको हम सेमी सर्कल्स भी कहते हैं क्योंकि ये सेमी सर्कल्स हैं। समझ में आ गई बात, ये सब सेमी सर्कल्स हैं। ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट और ये सब मैंने यहां पर लिखा हुआ है, जस्ट गो थ्रू वंस। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया कि इनको हम टाइम कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, फॉर ऑब्वियस रीजन कि दे हेल्प अस टू सेट द टाइम। अगर ये हमारे को टाइम सेट करने में हेल्प कर रहे हैं इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, हम इनको टाइम कोऑर्डिनेट्स कहेंगे।